निवाला। वैसे तो कोरोना काल को हम अब भूलने लगे हैं, लेकिन उसकी खट्टी मीठी यादें अभी भी हमारे ज़ेहन में कैद हैं। उन्हें याद कर कभी आंखों में आंसू तो कभी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहुतों ने दूसरों की चिता पर अपनी रोटियां सेकी, तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी चिता जलाकर दूसरों के लिए रोटियां सेकी। किसी ने दूसरे का निवाला छीना तो किसी ने अपना निवाला दूसरे के मुंह में डाला। ऐसी ही एक घटना है जिसे याद कर आंखों में आंसू भी आते हैं और होठों पर मुस्कुराहट भी। रात भर बेचैन रहा, करवटें ही बदलता रहा, नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से सुबह कुछ निवाले मुंह में डालकर घर से अपने शोरूम के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूं। यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी। जिंदगी में यही फलसफा रहा है मेरा। यही सीखा है अपने माँ बाप से कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना न पड़े। पर इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी थी। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान की बिक्री अब आधी से भी कम हो गई थी। अपने शोरूम में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा था मैंने, ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए। महिला विभाग लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता। एक तो कपड़ों की बिक्री इन्हीं की ज्यादा है, दूसरे वो दोनों बहुत गरीब हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है और वह घर में इकलौता कमाने वाला है। जो नया लड़का है दीपक, मैंने विचार उसी पर किया है। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है और वह खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और भी काम मिलने की उम्मीद ज्यादा है। इन 5 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। स्थिति को देखते हुए एक कर्मचारी को कम करना मेरी मजबूरी है। इसी उधेड़ बुन में दुकान पहुंचा। चारों आ चुके थे। मैंने चारों को बुलाया और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकता उदासी से कमजोर आवाज में बोल पड़ा, देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको पता है। तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मेरी बातों के साथ गहरी होती चली गईं। मैंने पानी से अपने गले को तर किया और आगे कहा, मुझे किसी एक का हिसाब आज करना ही होगा। दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। जी अंकल, उसने धीरे से कहा। उसे पहली बार इतना उदास देखा था। बाकियों के चेहरे पर भी उदासी की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी। एक लड़की जो शायद दीपक के मोहल्ले में ही रहती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ एक महीने पहले छूट गया है। इसकी मम्मी बीमार रहती है। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए वह इतना ही बोल पाई। नजर दीपक के चेहरे पर गई। उसकी आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे, जिसे वह अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मैं कुछ बोलता कि तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल,
बुरा न माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो ना। किसी को निकालने से अच्छा है आप हमारे सबों के पैसे कुछ कम कर दो। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ अंकल, हम कम में काम चला लेंगे। बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मेरे मन के बोझ को कम कर दिया था। पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं अंकल, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। मेरे आंखों में आंसू छोड़ ये बच्चे अपने काम पर लग गए, मेरी नजर में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े बनकर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें, अपने कमेंट्स ऑनलाइन दें।